बड़े भाई कहती हूँ तो बड़े भाई का जन्मदिन तो एक छोटी बहन का मनाने का फर्ज है। बड़े भाई कौन? योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं बड़े भाई हमें। कौन कह रहे हैं? अखिलेश भैया। उन्हें हमने कभी भैया ही नहीं कहा तो भाई क्या मानेंगे? वो कह रहे हैं बड़े भाई तो हम ही हैं, आप कहाँ इधर उधर कहने भटक। से है ना, उनके कहने से है ना, हम तो नहीं कहते उन्हें बड़े भाई। हमारे बड़े भाई तो योगी जी हैं। हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे भाइयों की जो बदमाशों को हमारे लिए खड़ा कर दें, औरतों की इज्जतें लुटवाएं, तैयार करें, ताकत दें बदमाशों को। हमें ऐसा भाई नहीं चाहिए। हमें ऐसा भाई चाहिए कि बहन की तरफ अगर उंगली भी उठ जाए तो सीधा ढेर। मुसलमान औरत कोई छेड़ा था मुसलमान ने तो मुसलमान का ही इनकाउंटर करा। ये नहीं कहा कि मुसलमान बहन को छेड़ा तो छोड़ दो उसे। वो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके लिए इंसाफ है। मुसलमान के लिए भी उतना ही है और हिंदू के लिए भी उतना ही है, तो उन्होंने उसका भी एनकाउंटर करा कि तूने मेरी मुसलमान बहन को कैसे छेड़ दिया। अब्दुल गलत होगा तो अब्दुल की तरफ चलेगा, अगर हिंदू गलत होगा तो उसकी तरफ भी चलेगा। ऐसा नहीं है अगर हिंदू ने भी गलत काम किया तो उसके घर भी बुलडोजर चला है। ऐसा नहीं है कि बिना भेदभाव के साथ सरकार चल रही है और बिना भेदभाव के 2027 में सरकार दोबारा चलने जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो केक है वो यहाँ पर काटा जा रहा है और तमाम जो लोग हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जन्मदिन है उसको गाज़ियाबाद के शहीद नगर में मना रहे हैं। और तस्वीर देखिए, खुद यहाँ पर डिप्टी मेयर हैं, तमाम जो वरिष्ठ वक्ता हैं वो भी यहाँ पर हैं। और तस्वीर है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जन्मदिवस है वो यहाँ पर बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। 5 जून 1972 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था, लेकिन खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद जिले के शहीद नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया। शहीद नगर जहां पर लगभग 70% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। मेरे साथ मैडम है। मैडम, क्या नाम है आपका? समरीन सैयद। समरीन जी, तो आज किस तरीके से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाती हुई नजर आई हैं? बड़े भाई कहती हूँ तो बड़े भाई का जन्मदिन तो एक छोटी बहन का मनाने का फर्ज है। बड़े भाई कौन? योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं बड़े भाई हमें। कौन कह रहे हैं? अखिलेश भैया। उन्हें हमने कभी भैया ही नहीं कहा तो भाई क्या मानेंगे? वो कह रहे हैं बड़े भाई तो हम ही हैं, आप कहाँ इधर उधर कहने भटक। से है ना, उनके कहने से है ना, हम तो नहीं कहते उन्हें बड़े भाई। हमारे बड़े भाई तो योगी जी हैं। हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे भाइयों की जो बदमाशों को हमारे लिए खड़ा कर दें, औरतों की इज्जतें लुटवाएं, तैयार करें, ताकत दें बदमाशों को। हमें ऐसा भाई नहीं चाहिए। हमें ऐसा भाई चाहिए कि बहन की तरफ अगर उंगली भी उठ जाए तो सीधा ढेर। हमें तो ऐसा भाई चाहिए। ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने? योगी जी ने विकास कर दिया। योगी जी ने औरतों को इतना सक्षम बना दिया कि वो अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। उन्हें पता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो योगी सरकार है हमारे साथ। आपको नहीं लग रहा है कि इस बार जो यूपी का 27 का चुनाव है, 27 के चुनाव में साइकिल आ रही है, फिर आप योगी जी का जन्मदिन मनाने सीधा जो है मठ ही जाएंगे गोरखपुर, जो अखिलेश भैया कह रहे हैं कि बस अब मना लो, 27 में तो मुश्किल है। साइकिल बहुत टाइम पहले बंद हो चुकी हैं। अब कोई साइकिलों को नहीं पूछता। अब तो मर्सिडीज चलती हैं, मेट्रो चलती है, प्लेन चलता है। अब नहीं चलती साइकिलें। और रही मठ में मनाने की, इंशाअल्लाह ताला जीत का जश्न मठ में ही मनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं योगी जी लखनऊ नहीं आ पाएंगे इस बार। लखनऊ क्यों नहीं आ पाएंगे? पूरा यूपी उनका, तो लखनऊ में आने से कौन रोक लेगा उनको? कह रहे लखनऊ की गद्दी पे तो अखिलेश भैया ही बैठेंगे, पीडीए की सरकार। हम दिखा देंगे आपको इंशाअल्लाह ताला कि कौन बैठेगा। योगी आदित्यनाथ जी के अलावा कोई नहीं बैठेगा। अरे कहाँ योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं? मुसलमानों को एक निगाह से देखते हैं, हिंदुओं को दूसरी निगाह से देखते हैं, भेदभाव की राजनीति करते हैं। मुसलमान औरत कोई छेड़ा था मुसलमान ने तो मुसलमान का ही इनकाउंटर करा। ये नहीं कहा कि मुसलमान बहन को छेड़ा तो छोड़ दो उसे। वो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके लिए इंसाफ है। मुसलमान के लिए भी उतना ही है और हिंदू के लिए भी उतना ही है, तो उन्होंने उसका भी एनकाउंटर करा कि तूने मेरी मुसलमान बहन को कैसे छेड़ दिया। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है ईद वाले दिन। लोग कह रहे हैं कि साहब मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर करवा दिया, अगर वो मुसलमान ना होता तो असद का एनकाउंटर नहीं होता। ये भेदभाव की राजनीति हो रही है। ऐसी बात नहीं है। ये सबसे बड़ी जो कमी है ना, वो है एजुकेशन की। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते ना, सही समझ देते, बाहर ना घूमने देते, यूँ ना कहते कि अब तो बड़ा हो चुका है, अब क्या हम रोकेंगे? तो जब तुम नहीं रोक पाए तो वो रुक गया। तुमने अपने सौतेले बेटे को आड़ बनाकर दूसरे के बच्चे को खत्म करवा दिया और अपने आगे से तुमने उस बच्चे को खत्म करवा दिया। तुम्हारा अपना रास्ता साफ कर दिया। उस बच्चे से पहले उस बाप का एनकाउंटर होना चाहिए था जो खड़े होकर रोक नहीं रहा था बल्कि और उसे प्रवोक कर रहा था। आप एक बात बताइए, जिस टाइम उसे मारा गया सूर्या को, वहां पर कोई नहीं था? थे ना, लेकिन लोग बाग वीडियो बनाने में मसरूफ थे, बचाने में मसरूफ नहीं थे। अगर उसे बचाया जाता तो शायद वो बच जाता, लेकिन कोई आया ही नहीं सामने। वो
रहा था, अगर 10 बंदे इकट्ठे हो जाएं नहीं बचा सकते थे उस बच्चे को, लेकिन आप करोड़ों रुपए भी उस माँ को दे दो तो उस बच्चे की कमी आप नाखून बराबर भी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो यूपी में सिर्फ अब्दुल के घर की तरफ ही घूमती है। अखिलेश जी आएंगे तो बुलडोजर का ड्राइवर भी बदल देंगे, बुलडोजर का स्टीयरिंग भी बदल देंगे और यूपी की जनता सीएम भी बदल रही है। ये सब कहने की बात है ना, तो बुलडोजर का ड्राइवर बदलने की बात कर रहे हैं। वो ड्राइवर तो आते जाते रहते हैं, योगी आदित्यनाथ मालिक हैं, मालिक नहीं बदलेंगे, ड्राइवर तो बहुत सारे बदल जाएंगे। आपको क्या लगता है 27 में ही बुलडोजर चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। क्यों चाहिए बुलडोजर? क्योंकि वो हक ईमान पे चलता है, जो गलत करता है उसके ऊपर चलता है। लेकिन कह रहे हैं साइकिल, हमारे पास कागज पूरे होंगे, हम अपनी जगह पे सही होंगे तो क्यों चलेगा बुलडोजर? बुलडोजर तो वहाँ चल रहा है जहाँ गलत कर रखा है, कब्जा कर रखा है, कागज पूरे नहीं है, वहाँ चल रहा है बुलडोजर। कह रहे साइकिल इस बार देख लो, साइकिल बढ़िया चलेगी। साइकिल तो पंचर हो चुकी है, आजकल पंचर की दुकानें भी बहुत दूर दूर मिलती हैं साइकिलों की। नई साइकिल कसवाई है, नए टायर ट्यूब, नई गद्दी, नया स्टीयरिंग, सब खत्म, सफा का सफाया इंशाअल्लाह ताला। इस बार नहीं चाह रही हैं? बिल्कुल नहीं। आपका क्या नाम है सर? मेरा हाजी रियाज नाम है। अच्छा हाजी जी, ये बताइए आप लोगों ने यहाँ पर जन्मदिवस को मनाया है, किस तरीके से देख रहे हैं? 54 साल के मुख्यमंत्री योगी हो गए और 17 में पहली बार सीएम बने, फिर 22 में दूसरी बार सीएम बने और अब 27 की तैयारी है। जी हाँ बिल्कुल, 27 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो तिवारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्मदिवस आज हम लोगों ने मनाया है शहीद नगर में, वो इसलिए मनाया है कि क्योंकि हमारी जो सरकार चल रही है वो जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं है। अगर कोई अपराधी किस्म का आदमी अगर गलत करता है तो उसके साथ गलत होता है। सही आदमी के साथ बता दीजिए आप, आज तक किसी के साथ गलत हुआ हो तो मुझे बता दीजिए आप। लेकिन कह रहे हैं कि बुलडोजर का स्टीयरिंग जो है, बुलडोजर का मुंह जो है वो अब्दुल के घर की तरफ क्यों योगी जी घुमा देते हैं? असल में अब्दुल गलत होगा तो अब्दुल की तरफ चलेगा, अगर हिंदू गलत होगा तो उसकी तरफ भी चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हिंदू ने भी गलत काम किया तो उसके घर में बुलडोजर चला है, ऐसा नहीं है कि बिना भेदभाव के साथ सरकार चल रही है और बिना भेदभाव के 2027 में सरकार दोबारा चलने जा रही है। आपको क्या नजर आया? 17 में पहली बार सीएम बने, 22 में दूसरी बार सीएम बने, इस 9 साल की कार्यकाल में आपको क्या बदलाव उत्तर प्रदेश में नजर आया? असल में आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में अब जो है एक्सप्रेस वे कितने बन गए, देख लीजिए आप कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, कि जितनी भी लाभ योजना है हमारी मुख्यमंत्री योजना, जितनी भी सब बिना भेदभाव के सबको मिल रही हैं। कह रहे पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सीएनजी महंगी हो गई, कभी कोरोना के सिलेंडर की लाइन में लगा दिया, कभी नोटबंदी की लाइन में लगा दिया, कभी गैस की लाइन में लगा दिया। ये कैसी सरकार है? असल में ये सरकार, ये जो विपक्ष के लोग ना ये मुद्दा बनाते हैं, इनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं। अब सरकारें तो हमेशा रही हैं और आगे भी रहेंगी। जब महंगाई पीछे से बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी आगे, हमेशा बढ़ती आई है हमेशा। बताओ कब किसकी सरकार में कब नहीं बढ़ी? एक बार कांग्रेस की सरकार थी, प्याज कितनी महंगी हो गई थी। तो ये तो चलता रहेगा, महंगाई का दौर है, आगे जैसे जमाना आगे बढ़ता रहेगा ऐसी महंगाई भी बढ़ती रहेगी, इसमें सरकार का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अखिलेश भैया कह रहे हैं कि पीडीए इस बार बहुत मजबूत है और पीडीए को तो टक्कर नहीं दे पाएगा। परिवार में ही समाप्त हो जाएगा पीडीए जो है ना वो परिवार में ही समाप्त हो जाएगा। आप देख लीजिए ये सपा सरकार में और अखिलेश के परिवार में ज़्यादातर सांसद जो है वो सपा सरकार के और सपा के यादव ही लोग ज़्यादा हैं। बता दीजिए आप, तो भेदभाव तो वहाँ है ना, यहाँ कहाँ भेदभाव? यहाँ भले ही आप देख लीजिए हर किसी को बिना भेदभाव के साथ सरकार चल रही है, हमारी बड़ी बेहतरीन सरकार चल रही है। मैं तो यही दुआ करूँगा कि आने वाले 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी तिवारा मुख्यमंत्री बने, मैं यही शुभकामना उनको अभी से देता हूँ। तो आप चाहते हैं कि 27 में जब आप जन्मदिन मनाएं तो मुख्यमंत्री के तौर पर ही बनाएं? जी जी, मुख्यमंत्री के तौर पर बनाएं, बिल्कुल हमारी ये कामना है ऊपर वाले से। कामना है? बिल्कुल पूरी कामना। देखिए तमाम लोग हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया है शहीद नगर, जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने केक काटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया है। क्या कहेंगे, आज तो शहीद नगर में जन्मदिन मनाया गया और वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। हिंदू नहीं, ऐसा नहीं है सर, देखो सोच का फर्क है। हाँ। ये मुसलमान भी इससे बहुत कुछ है इस सरकार से, लेकिन वो परेशान लोग हैं मुसलमान जो अपनी चीज़ों को समझ नहीं रहे, अब अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अब एजुकेशन वगैरह तो कुछ कर नहीं रहे, तो बस ये है कि सरकार ने जिस तरफ कर दिया उस तरफ के लिए भाग रहे हैं। अब अपनी चीज़ों के हक के लिए लड़ाई करो। अब जैसे कि आपने बताया हमारा 24 घंटे में इनकाउंटर करा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जैसे भाई वहाँ खड़े थे, सरकार को फ़ोन करते, उसका यूज़ करते, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं, खड़े खड़े सबने वीडियो बनाई। कहाँ? खोड़ा में जैसे ही 24 घंटे के अंदर बताया गया हादसा हुआ, ये सिर्फ 1 मिनट योगी सरकार को आने में टाइम लगता, वहाँ पर सिर्फ 1 मिनट, एक कॉल करता, छूट छुड़ाव कराते तो ऐसा हादसा बिल्कुल नहीं होता।
लेकिन ये है कि इसमें कि मुसलमान भाई को मारा जा रहा, इस चीज़ का भी अल्लाह, ऐसा नहीं है। ऐसे ही दिल्ली में हादसा हुआ था, दिल्ली में सिर्फ रोए धोए, लेकिन ऐसा नहीं किसी ने सरकार का फ़ायदा उठाया। अभी तो खैर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब आएगी 2027 में भी अपनी बीजेपी यहाँ तैयार है पूरी। और लखनऊ की कह रहे थे, ऐसा नहीं है, लखनऊ में भी इंशाल्लाह बीजेपी का ही झंडा जलाया जाएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार साइकिल चला दो। साइकिल तो 2010 में ख़त्म हो गई थी, बस ये है कि अब तो हल्ला हो रहा है खाली, वो तो ख़त्म होगी। जब साइकिल में हवाई ना भर जाएगी तो चलाई कहाँ से जाएगी। कह रहे हैं नए टायर ट्यूब है बिल्कुल। मर्सिडीज का आगे उसकी कीमत ही क्या, औकात ही क्या। बिल्डोजर तो ख़त्म कर दिया हमने, ड्राइवर तो चेंज ही कर दिया। मर्सिडीज ओडी जैगवार का मॉडल चल रहा है अब उसकी सरकार की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको लग रहा है 27 में फिर से सीएम योगी बन रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा, 80% मुसलमान भाई को लग रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार 2027 में बिल्कुल तैयार है। बस ये है कि अब बोलते हैं जैसे हल्ला आने से पहले शोर नहीं मचाना, इस कदर शोर मचाएंगे जब 2027 में बीजेपी की सरकार अपनी आ जाएगी। अभी तो ये मौका हम किसी को दे नहीं रहे कहने का, जब देंगे ना, जब देखना आप, इंशाल्लाह आपको ही बुलाया जाएगा यहाँ पर 2027 के चुनाव को हम लगातार कवरेज भी पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर शहीद नगर में मुस्लिम समाज के लोगों ने केक काटकर मुख्यमंत्री योगी का जन्मदिन मनाया है। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर नजर रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।